इस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर का क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। इक्वेशन कैसी होगी? a del 2u पार्शियल del 2u ओवर del x2 प्लस b del 2u ओवर del x del y, c del 2u ओवर del y2 प्लस f फंक्शन जो है वो आपका x y u एंड ux और uy का हो सकता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन मीन्स ये इलिप्टिक है कि हाइपरबोलिक है कि पैराबोलिक है। तो इसमें क्या है, ये जो ए बी सी हैं ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिएगा कि फाइंड वेदर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज एलिप्टिक, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ए की वैल्यू क्या है, इससे कंपेयर कीजिए। तो ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? एक्स स्क्वायर। एंड यहाँ पे बी कंपेयर कीजिए, यहाँ पे टी और एक्स, यहाँ पे यू जो है वो फंक्शन है किसका? एक्स और टी का, नॉट वाई, टी का। तो यहाँ पे देखिए एक्स और टी में टी और एक्स नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये एक्स और वाई का यू फंक्शन था, वैसे यहाँ पे यू एक्स और टी का फंक्शन है। ओके, नाउ ए की वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर और बी यहाँ पे 0 है और सी यहाँ पे है क्या? माइनस का 1। कंपेयर करके देखिए, तो कैलकुलेट क्या करना होता है आपको? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है तो इलिप्टिक होता है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हाइपरबोलिक होता है, इक्वल टू 0 आ रहा है तो पैराबोलिक होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकलेगी? b तो 0 है, माइनस 4, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर एंड c की वैल्यू -1। तो ये आ गई आपकी माइनस प्लस हो गया 4x स्क्वायर, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगी या फिर 0 भी हो सकती है। तो ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स हो गया हाइपरबोलिक। तो ये जो आपका इक्वेशन दी हुई है, अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि अगर आपका 4x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 है अगर, तो हमारा इस केस में मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 0 में, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू जो दे रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू की वजह से ये ऑलवेज हाइपरबोलिक होगा। हाँ, एक केस आता है अगर x बराबर, तो ये आपका हाइपरबोलिक इक्वेशन हो गई, हाइपरबोलिक। और अगर इफ़ हमारा x बराबर 0 हो जाएगा तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये पैराबोलिक होगी। तो ये आपका हाइपरबोलिक भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, बट नॉट एलिप्टिक। ये एलिप्टिक किसी सिचुएशन में नहीं होगा, क्यों? एलिप्टिक के केस में लेस देन 0 होना चाहिए और ये क्वांटिटी ऐसी है जो x के हर मान में ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने के लिए more share, like and subscribe. Thank you.